हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इंग्लिश लिटरेचर। फ्रेंड्स, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट क्लास फॉर योर स्टेट एग्जाम। फ्रेंड्स, जैसा कि आपको पता है कि ये फेवरेट टॉपिक रहता है हमारे स्टेट एग्जाम का। फ्रेंड्स, यहाँ से काफ़ी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं बिकॉज ऑफ हमारा जो टीजीटी पीजीटी में जो सब्जेक्ट स्पेसिफिक है वहाँ भी हमारी ग्रामर आती है, साथ ही साथ जो हमारी जनरल इंग्लिश आती है, जनरल ग्रामर आती है, वहाँ भी यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो कोई भी अगर हमारा एग्ज़ाम होगा वो ऐसा नहीं होगा जो कि इस तरह के हमारे जो क्वेश्चंस न पूछे जाएँ। यहाँ फ्रेंड्स इस क्लास में हम डिस्कस करेंगे जो हमारे फ्यू होता है, लिटिल होता है, मैनी, मच, सम, एनी, और जैसे कि हमारे ईच, एवरी, ओल्डर, एल्डर, फादर, ऐसे इन जो हमारे इंपॉर्टेंट एडजेक्टिव रहते हैं उनको हम इस क्लास में डिस्कस करेंगे। तो फ्रेंड्स ये काफ़ी ज़्यादा आपका इंपॉर्टेंट टॉपिक रहने वाला है। तो लेट्स स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। तो फ्रेंड्स जो हमारा पहला जो मैंने यहाँ पे लिया है वो है हमारा फ्यू एंड लिटल। जैसा कि आपको पता है कि काफ़ी बच्चों को इसमें कन्फ्यूज़न रहता है कि मैम कहाँ फ्यू आएगा और कहाँ पे लिटल आएगा। तो फ्रेंड्स मैं आपको बता देती हूँ, फ्यू आता है वो हमेशा किसके साथ आता है, जो कि काउंटेबल नाउन होते हैं उनके साथ हमारा फ्यू आता है, जबकि हमारा जो क्वांटिटी होती है जो कि हमारे अनकाउंटेबल नाउन होते हैं उनके साथ हम ऑलवेज लिटल का यूज करते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, और एक और टर्म इसमें यूज़ की जाती है फ्यू, ए फ्यू और दी फ्यू। तो फ्रेंड्स इसको मैं बता देती हूँ कि फ्यू होता है ना वो नेगेटिव सेंस में काउंट किया जाता है। फ्यू का मीनिंग यहाँ पे बिल्कुल न के बराबर होता है। ठीक है फ्रेंड्स, वहीं अगर हम बात करें ए फ्यू मीन्स कुछ तो है, समथिंग। ए फ्यू मीन्स समथिंग लेकिन बहुत कम। ठीक है, फिर उसके बाद आता है दी फ्यू होता है फ्रेंड्स जितना भी है वो होल है, चाहे वो थोड़ा सा ही क्यों ना हो। ठीक है फ्रेंड्स, तो यहाँ हमारा जो एग्जाम्पल के थ्रू भी हम डिस्कस करेंगे। अब इसी सेंस में हम लिटिल का यूज करेंगे। जो लिटिल होता है वो न के बराबर होप होती है, न के बराबर होता है, जबकि ए लिटिल होता है वो लिटिल से कुछ ज़्यादा होता है लेकिन दी लिटिल से कम होता है। फ्रेंड्स अगर मैं आपको बता दूं कि दी लिटिल होता है वो भी बहुत कम होता है लेकिन होल होता है वो सारा का सारा, जितना कुछ भी है वो सारा का सारा। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि फ्रेंड्स लिटिल और फ्यू होते हैं वो नाम मात्र के होते हैं, मीन्स उनका कोई वजूद ही नहीं है, जबकि ए फ्यू और ए लिटिल का मीनिंग होता है बिल्कुल थोड़ी सी मात्रा में लेकिन है, समथिंग है कि कुछ तो है। हम बोलते हैं ना समथिंग इज़ बेटर देन नथिंग, तो नथिंग से समथिंग है, फ्यू है वो नथिंग में ही हम काउंट करेंगे नेगेटिव में, और यहाँ पे दी फ्यू है वो क्या है, जो कुछ है वो टोटल है। ठीक है फ्रेंड्स, जो जितना भी है थोड़ा सा है लेकिन टोटल है। तो ये दोनों में ही ऐसे यूज़ किया जाता है। अब आगे देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्या रहने वाला है। दूसरा जो हमारा एडजेक्टिव यूज़ किए जाते हैं फ्रेंड्स, उससे पहले हम थोड़े से जो हमारे एग्जांपल्स हैं उनको हम डिस्कस कर लेते हैं। तो हम देखेंगे कि फ्यू होता है वो क्या होता है, काउंटेबल होता है। फ्यू क्या होता है, काउंटेबल होता है फ्रेंड्स, काउंटेबल होता है। तो यहाँ पे हम जो हमारे हॉलीडेज़ होते हैं उनको हम काउंट कर सकते हैं ना कि भाई मेरे 2 हॉलीडेज़ हैं, 3 हैं, 4 हैं। तो इस तरह से क्या होता है कि फ्रेंड्स जिनको हम काउंट कर सकते हैं उसके साथ ऑलवेज क्या आता है, फ्यू आता है। जिनको हम काउंट नहीं कर सकते उनके साथ हमेशा लिटिल आता है। लेकिन फ्रेंड्स अगर कोई ये पूछ ले कि फ्यू है वो नेगेटिव सेंस में यूज हुआ कि मेरे नाम मात्र के हॉलीडेज़ रहते हैं, ठीक है, या जो स्कूल होता है उसमें नाम मात्र के हॉलीडेज़ पढ़ते हैं। आगे हमारा दी फ्यू किसके सेंस में यूज होता है, जो होल के सेंस में, कि यहाँ पे क्या कहता है, देयर आर द फ्यू स्टूडेंट प्रेजेंट इन द क्लास, कि क्लास में जितने भी थे वो स्टूडेंट सारे प्रेजेंट हैं लेकिन थोड़े से हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो स्टूडेंट होते हैं उनको भी हम काउंट कर सकते हैं। आगे है हमारा ही हैज़ फ्यू रुपीज़। अब देखो रुपीज़ हैं उसको हम काउंट कर सकते हैं, 1 रुपया, 2 रुपीज़, 3 रुपीज़, ऐसे उनको हम काउंट कर सकते हैं 1000, 2000, लाख तक। लेकिन जो मनी होती है, धन होता है, उसको हम काउंट नहीं कर सकते। तो अगर इसकी जगह पे मनी आ जाता है तो हम क्या लगाएंगे, लिटिल का यूज करेंगे। ओके फ्रेंड्स, आगे चलते हैं। देयर इज लिटिल होप। तो फ्रेंड्स होप होती है ना वो अनकाउंटेबल है, हमारा जो अब्स्ट्रैक्ट नाउन है। तो ऑलवेज जो हमारा अब्स्ट्रैक्ट नाउन होता है उनके साथ क्या आता है, हमारा लिटिल आता है फ्रेंड्स, क्योंकि जो लिटिल होता है वो क्वांटिटी को शो करता है, न कि उनकी नंबर सिस्टम को शो करता है। नंबर को शो नहीं करता, ये क्वांटिटी को शो करता है। आगे है आई हैव स्पेंड द लिटिल मनी। देखो भाई यही मैं आपको कहना चाह रही थी कि यहाँ पे क्या कहता है कि मनी होते हैं ना उसको हम गिन नहीं सकते, जबकि जो पैसे होते हैं उनको हम गिन सकते हैं। तो यहाँ पे क्या कहता है कि आई हैव स्पेंड द लिटिल मनी, आई हैड, जो कुछ मेरे पास था ना थोड़ा सा ही था पैसा लेकिन वो मैंने सब खर्च कर दिया है। तो होप सो फ्रेंड्स ये आपको समझ आ रहे होंगे फ्रेंड्स। फिर भी अगर आपको समझ नहीं आ रहे तो आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हो कि कहाँ आपकी प्रॉब्लम है फ्रेंड्स। तो काफ़ी ज़्यादा ये इंपॉर्टेंट हमारा टॉपिक रहता है फ्रेंड्स। हर कोई भी एग्जाम हो, चाहे आपका नॉन टीचिंग वाला हो चाहे टीचिंग वाला हो, यहाँ से क्वेश्चन हैं वो पूछे जाते हैं। अगर आपके कंसेप्ट क्लियर हैं, अगर आपको ये समझ में आ जाता है कि फ्यू कहाँ यूज होता है,
लिटिल कहाँ यूज होता है, तो आप आपका कोई भी सेंटेंस गलत नहीं होगा। ठीक है, अब बात कर लेते हैं जो हमारा लास्ट सेंटेंस बचता है, द लिटिल नॉलेज इज डेंजरस थिंग। हम बोलते हैं ना कि थोड़ी सी लिटिल, दी लिटिल यहाँ वैसे तो सारी लगा दी, लेकिन थोड़ी सी है कि जो थोड़ी नॉलेज होती है, अधूरी नॉलेज होती है, वो डेंजरस थिंग होती है। अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट सेकंड नंबर के, जो हमारा एडजेक्टिव हम कह सकते हैं फ्रेंड्स। ठीक है, तो यहाँ पे मच और मनी है, तो मच का हम किस में यूज़ करते हैं, मनी का किस में यूज़ करते हैं। तो फ्रेंड्स मच का हम यूज करते हैं, जो लिटिल का अपोजिट होता है वो मच होता है, और फ्यू का जो अपोजिट होता है वो मनी होता है फ्रेंड्स। तो मच का हम यूज़ करते हैं क्वांटिटी में, और मैनी का यूज़ करते हैं नंबर सिस्टम में। ठीक है, तो यहाँ आप देखोगे देयर इज़ मैनी बॉयज़ इन द क्लास, और जो मैनी होता है ना फ्रेंड्स, ये तो हमारा क्या होता है, प्लूरल होता है, जबकि हमारा जो मच होता है फ्रेंड्स, इसको हम सिंगुलर में ही लेके चलेंगे। जैसे हम बोल सकते हैं आई हैव मच ग्रेन, ऐसे हम बोल सकते हैं फ्रेंड्स। ठीक है, तो जो हमारा मच होता है ना, वो ऑलवेज किसके साथ आता है, क्वांटिटी के साथ आता है, जबकि मनी आता है वो ऑलवेज किसके साथ आता है, नंबर के साथ आता है। एक और इसने बताया फ्रेंड्स, मैनी ए फ्रेंड्स। ठीक है, जैसे हम देखना एक सेंटेंस यहाँ पे मैंने लिखा होगा कि मैनी ए फ्रेंड्स डू दिस, तो मैनी ए फ्रेंड्स डज दिस। ठीक है फ्रेंड्स, तो यहाँ पे अगर मैनी ए आता है तो वो सिंगुलर वर्ब को लेगा, न कि प्लूरल को। तो आपका यहाँ पे अगर एरर पूछ लिया जाता है कि मैनी ए स्टूडेंट आता है, कई बार कैसे करके आता है कि मैनी ए स्टूडेंट प्रेजेंट इन द स्कूल, या फिर इन द क्लास, या इन द ग्राउंड। तो यहाँ पे मैनी ए स्टूडेंट का मीनिंग क्या है, एक ही। ठीक है, तो उसके साथ क्या आएगी, सिंगुलर हमारी वर्ब आएगी। ये बात आपको ध्यान में रखनी है, मैनी ए के साथ ऑलवेज क्या आती है, सिंगुलर वर्ब आती है। ओके, आगे चलते हैं नेक्स्ट के ऊपर। नेक्स्ट हमारा रहता है लेस और फीवर। जो लेस होता है वो लिटिल को डिनोट करता है, और फीवर होता है वो फ्यू को डिनोट करता है। तो फ्रेंड्स ये आपको पता होना चाहिए, लेस होता है वो बिल्कुल शॉर्ट डिग्री को, बिल्कुल छोटी डिग्री, स्मॉल डिग्री को शो करता है, जबकि जो फीवर होता है वो किसको शो करता है, काउंटेबल नंबर को शो करता है। ठीक है, आगे चलते हैं सम और एनी। सम और एनी होते हैं फ्रेंड्स, ये भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन काफ़ी टाइम पूछे जाते हैं। जो सम होता है वो हमारा काउंटेबल भी होता है और अनकाउंटेबल भी होता है, जबकि जो हमारा एनी होता है वो फ्रेंड्स नेगेटिव इंटरोगेटिव सेंटेंस में यूज किया जाता है, और नेगेटिव जो हमारे एनी होते हैं उनके साथ हार्डली, स्क्रैचली और बेयरली का यूज अवश्य ही होगा, और वो ऑलवेज किसके साथ यूज होता है, नेगेटिव या इंटरोगेटिव सेंटेंस में यूज होता है। जबकि हम सम का अगर हम बात करें तो ये पॉजिटिव को शो करता है। और फ्रेंड्स यहाँ पे अगर हमारी वर्ब की बात करेंगे तो हमारी वर्ब होगी वो प्लूरल आएगी। ठीक है फ्रेंड्स, तो एग्जाम्पल देखना, देयर इज सम वाटर इन द बोटल। तो यहाँ पे हमारा जो सम है वो किस में यूज हुआ है, अनकाउंटेबल में यूज हुआ है, वाटर के लिए। ठीक है, यू विल हैव सम मिल्क, सम बॉयज़ आर प्रेजेंट इन द क्लास। तो यहाँ पे हमारा देखो काउंटेबल भी है और अनकाउंटेबल भी है, लेकिन फ्रेंड्स डिफरेंस क्या है दोनों में, ये हमारा अनकाउंटेबल है और ये भी हमारा काउंटेबल है, दोनों ही हमारे काउंटेबल अनकाउंटेबल हैं, लेकिन एनी है वो नेगेटिव वे से यूज़ किया जाता है, जबकि जो सम होता है वो पॉजिटिव वे से यूज किया जाता है। ये आपको पता होना चाहिए। आगे चलते हैं नेक्स्ट के। मैं फ्रेंड्स आपके लिए काफ़ी अच्छी क्लास लेके आ रही हूँ, जितने भी हमारे क्वेश्चंस आने की एक्सपेक्टेशन रहती हैं टॉपिक से, वही सारे मैं सोच रही हूँ कि आपको आज और कल में करवा दूँ। और यहाँ से फ्रेंड्स हर टॉपिक में से 1 से 2 4 क्वेश्चंस देखने को 100% मिलेंगे आपको। ठीक है, आगे एक सेंटेंस यूज होता है फ्रेंड्स जो कि इफ़ वाला सेंटेंस होता है, उसमें भी कई बार एनी का यूज किया जाता है, जैसे इफ़ देयर इज एनी डेंजर बिलो द सल। ठीक है फ्रेंड्स, तो इस तरह भी यूज किया जाता है। आगे चलते हैं लेटर और लेटर। तो ये वाला जो लेटर है और ये वाला लेटर है जो लेट से बना है। आप ये वाला जो जिसमें सिंगल टी है, इसका होता है लेट इन टाइम, टाइम में लेट होना। फॉर एग्जाम्पल देखना, माई फादर रिस्ट लेटर देन आई एक्सपेक्टेड, कि जैसे मैंने सोचा था उससे मेरे फादर कहीं ज़्यादा लेट थे। ठीक है फ्रेंड्स, इसकी मीन हिंदी ये है, और ये होता है हमारा सेकंड इन ऑर्डर। जैसे फ्रेंड्स द लेटर पोजीशन वॉज बेटर देन द फॉर्मर। तो यहाँ पे पोजीशन को डिनोट करता है ये वाला लेटर, और ये वाला किसको डिनोट करता है, जो लेट इन टाइम को डिनोट करता है। तो यहाँ से फ्रेंड्स काफ़ी क्वेश्चन है वो पूछे जाएंगे। अब चलते हैं ईच और एवरी। एवरी होता है फ्रेंड्स वो बहुतों में से सिंगल होता है, जैसे एवरी स्टूडेंट इन द क्लास, तो पूरी क्लास में से प्रत्येक बच्चा। ठीक है, और इसमें आता है ईच ऑफ टू, जैसे ईच स्टूडेंट बोथ ऑफ यू। ठीक है, दोनों में से एक।
तो यहाँ पे हमारा ये सिंगुलर होता है फ्रेंड्स, और ये हमारा दिखाता है, ये भी सिंगुलर को दिखाता है, लेकिन ये बहुतों में से होता है। कई बार रेयर पूछ लिया जाता है। अगर होल क्लास को दिखाया जाता है तो आप एवरी लगाओगे, अगर 2 ही बंदों को दिखाता है तो आप ईच लगाओगे। ठीक है फ्रेंड्स, जैसे हम 2 में से करते हैं, बिटवीन में 2 में करते हैं, अमंग पूरी क्लास में से करते हैं, वैसे ही इसमें पूछा जाता है। आगे चलते हैं। ओल्डर और एल्डर। ओल्डर होता है ना, वो होता है पुराना। ठीक है, पुराना होता है, कोई थिंग भी हो सकती है और पर्सन भी हो सकता है। ठीक है, ओल्डेस्ट, ओल्डर। लेकिन जो एल्डर होता है ना फ्रेंड्स, ये ऑलवेज जो ब्लड रिलेशन होते हैं उन्हीं में से होता है। जैसे माई एल्डर ब्रदर, माई एल्डर सिस्टर, माई एल्डर, ऐसे हम बोल सकते हैं माई, तो इनमें से क्या बोलते हैं, माई एल्डर चाइल्ड, ऐसे बोलते हैं। तो जो ब्लड रिलेशन होते हैं उसमें हम एल्डर का यूज करते हैं, जबकि जो हमारे अदर थिंग और पर्सन होते हैं उनमें हम ओल्डर का, ओल्डेस्ट का यूज करते हैं। आगे चलते हैं। जो हमारा लास्ट रहता है फ्रेंड्स, फादर और फादर। जो फादर होता है ना फ्रेंड्स, इसमें क्या होता है कि किसी थिंग का एडिशन होता है। फॉर एग्जांपल देखना, फर्दर डिस्कशन विल बी हेल्ड इन द ऑफिस ऑफ प्रिंसिपल, कि और अदर जो जानकारी है वो प्रिंसिपल के ऑफिस में हेल्ड की जाएंगी। ठीक है फ्रेंड्स, अब बात कर लेते हैं फादर। तो फादर होता है ग्रेट डिस्टेंस, जैसे अमृतसर इज फादर फ्रॉम दिल्ली, फादर के साथ क्या आता है, फ्रॉम आएगा। फादर फ्रॉम दिल्ली देन अम्बाला, कि अमृतसर है वो दिल्ली से, अम्बाला से कहीं ज़्यादा दूर है। ऐसे करके आपसे पूछा जाएगा फ्रेंड्स। ठीक है, और इसी के साथ हमारी ये क्लास कंप्लीट हुई। अब आएगी आपकी कंडीशनल वाली सेंटेंस, जो सेंटेंस में आते हैं हमारे कंडीशनल सेंटेंस, तो उनको लेकर आपकी क्लास आएगी आगे फ्रेंड्स। तो बेस्ट ऑफ लक एंड होप फॉर द बेस्ट।